जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं और समझने वाले हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, यानी अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है, कहाँ बनता है और किस प्रकार से बनता है। यानी अवतल दर्पण द्वारा कैसे प्रतिबिंब बनता है, उसकी स्थिति कहाँ होती है, कहाँ पर वस्तु को रखते हैं तो कहाँ प्रतिबिंब बनता है। इसी चीज़ को एकदम आसान भाषा में और चित्र के साथ इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाली है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट हेडिंग भी है और वीडियो भी है, क्योंकि यहाँ से बोर्ड एग्जाम में अवश्य क्वेश्चन पूछा जाता है। एक आपको हेडिंग दे देगा, जैसे कि एक हेडिंग दे देगा कि वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखी है, या कह दे कि वस्तु फोकस पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वह वस्तु उल्टा बनेगी, सीधा बनेगी, वास्तविक बनेगी या काल्पनिक बनेगी, किरण आरेख द्वारा समझाइए। तो चलिए इस वीडियो में मैं उसी चीज़ को समझाने वाला हूँ। तो देखिए, सबसे पहले अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, यानी जब अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब को बनाते हैं ना दोस्तों, देखिए जब अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब को बनाया जाता है तो उसकी रूल होती है, उसकी कुछ रूल होती है कि इसी के अकॉर्डिंग बनेगा। जब रूल को जान जाएंगे ना तो ये आपके लिए एकदम आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं रूल की ओर कि क्या रूल कहता है। तो देखिए, सबसे पहला रूल यही है कि जब कोई समांतर किरण दर्पण से टकराए और दर्पण से टकराने के बाद कहाँ से होकर जाए, फोकस से होकर जाए। यह पहला रूल है कि जब कोई प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो, जब कोई प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आए और आने के बाद दर्पण से टकराए, दर्पण से टकराने के बाद वह कहाँ से जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। समझिएगा, यदि कोई प्रकाश समांतर आती है, यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वह दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होकर जाती है। इसको एकदम याद रखिएगा, क्योंकि ये रूल है और इसी के आधार पर आप क्या बनाएंगे, प्रतिबिंब को बनाएंगे। इसी के आधार पर आपका प्रतिबिंब बनेगा। तो देखिए, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वह दर्पण से टकराने के बाद कहां से होकर जाती है, फोकस से होकर जाती है। एकदम याद रखिएगा, यह क्या था, पहला रूल था। अब चलिए दूसरे रूल की ओर। देखिए, जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है, जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र यानी सी से होकर जाती है तो वह अनडाइवर्टेड, उसका विचलन ही नहीं होता है, यानी वो अपने मार्ग से भटकती ही नहीं है। जैसी जाती है और वैसे ही उसी मार्ग में वापस लौट आती है। तो देखिए, जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है, जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो वह बिना विचलित हुए उसी मार्ग में, वह बिना विचलित हुए उसी मार्ग में वापस लौट आती है। अब चलिए तीसरे रूल की ओर। पहला, जो समांतर आएंगी, मुख्य के समांतर होंगी, वह दर्पण से टकराने के बाद कहाँ से होकर जाएंगी, फोकस से होकर जाएंगी। एकदम साथ साथ बोलिए, कहाँ से होकर जाएंगी, फोकस से होकर जाएंगी। जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी वह दर्पण से टकराने के बाद कहाँ से होकर जाएंगी, फोकस से होकर जाएंगी। जो किरण वक्रता केंद्र से आएंगी, जो किरण वक्रता केंद्र से आएंगी वह दर्पण से टकराने के बाद क्या होगा, उनका भविष्य क्या होगा, वह उसी मार्ग में बिना विचलित हुए वापस लौट जाएंगी। अब चलिए तीसरे रूल की ओर। तीसरा रूल है कि जो किरण फोकस से होकर जाती है, जो किरण फोकस से होकर जाती है वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यानी जो किरण फोकस से होकर जाती है वह दर्पण से टकराने के बाद समांतर हो जाती है। किसके समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ये आपका रूल था। अब चलिए फटाफट हम लोग देखते हैं प्रतिबिंब। देखिए, ये रूल याद हो गया ना आपको। अब देखिएगा आप प्रतिबिंब कितनी आसानी से बना सकते हैं, बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। सबसे पहले बात किया जाए प्रतिबिंब छोटा या बड़ा। देखिए, प्रतिबिंब में क्या कंडीशन होता है, प्रतिबिंब कैसा है, आपसे पूछा जाता है प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति। देखिए, इसको पहले समझ जाते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला पूछता है प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति का मतलब कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है,
प्रतिबिंब फोकस पर बन रहा है या वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बन रहा है। जहां बनेगा प्रतिबिंब, जहां प्रतिबिंब बनेगा, अब एक बात ध्यान दीजिएगा कि प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो जहां किरणें आपस में प्रतिच्छेद करती है, ऐसे आपस में क्रॉस करती है, वहीं पर क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। वहीं पर क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, जहां दो किरणें आपस में क्रॉस करती है, एक दूसरे को काटती है, वहीं पर प्रतिबिंब बनता है। अब देखिए पूछता है पहला हेडिंग कि प्रतिबिंब की स्थिति, यानी प्रतिबिंब कहाँ स्थित है, यानी प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, फोकस पर या वक्रता केंद्र पर। जहां भी बनेगा वही उसकी क्या होगी, स्थिति होगी। तो सबसे पहले आपसे पूछता है प्रतिबिंब की स्थिति। अब पूछता है प्रतिबिंब की प्रकृति, यानी प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक है या काल्पनिक है। प्रतिबिंब वास्तविक है या काल्पनिक है। अब देखिए वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब यानी जब किरणें वास्तव में काट रही हो। जैसे मैं कहूँ कि क्या यह किरणें वास्तव में काट रही है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या ये किरणें वास्तव में काट रही है, तो आप कहेंगे कि हाँ। इसको मैं ज़बरदस्ती मिलाया हूँ, नहीं मिलाया हूँ। मैं जब ऐसे दो लाइन को क्रॉस किया तो यहाँ पर प्रतिबिंब बना। लेकिन मैं इसको कहूँ, मैं इसको कहूँ क्या यह मिल रही है, क्या यह मिल रही है, नहीं मिल रही है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसे काल्पनिक रूप से आगे और बढ़ाएंगे। आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी, मिल जाएगी। तो ये क्या है, ये काल्पनिक प्रतिबिंब है, आभासी प्रतिबिंब है। यानी जहाँ पर रेखा वास्तव में काट दे, उसको मिलाने की जरूरत ना पड़े, वहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। और जहाँ पर किरणों को ज़बरदस्ती मिलाया जाए, मिले ना लेकिन ज़बरदस्ती मिलाया जाए, तो वहाँ पर क्या होगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। अब पूछता है क्वेश्चन, आकार बता दीजिए, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ये तो हो गया, वास्तविक बनेगा या आभासी बनेगा, ये तो हो गया। अब चलिए प्रतिबिंब का आकार, यानी प्रतिबिंब कैसा बनेगा, छोटा बनेगा या बड़ा बनेगा। तो देखिए जहाँ जहाँ ये मुख्य अक्ष है ना, ये मुख्य अक्ष है ना, तो देखिए मुख्य अक्ष के नीचे जो प्रतिबिंब बनेगा, मुख्य अक्ष के नीचे जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा होगा, उल्टा होगा। कैसा होगा, उल्टा होगा। मुख्य अक्ष के नीचे, मुख्य अक्ष के नीचे जो प्रतिबिंब बनेगा, यानी ये P है ना, ये ध्रुव है। देखिए मैं इसको लिया हूँ, देखिए ऐसे आप समझिए, ये आपका दर्पण है ना, तो इसके नीचे जो प्रतिबिंब बनेगा उल्टा बनेगा, इसके ऊपर जो प्रतिबिंब बनेगा सीधा बनेगा। याद रखेंगे इसको, इसको याद रखेंगे हमेशा। जो नीचे रहेगा वह उल्टा बनेगा, जो ऊपर रहेगा वह सीधा बनेगा। अब चलते हैं प्रतिबिंब की ओर, कैसे बनेगा। देखिए सबसे पहले मैं पूछूं कि क्या करते हैं प्रतिबिंब बनाने के लिए, सबसे पहले क्या करते हैं, प्रतिबिंब बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, तो किसके दर्पण से प्रतिबिंब बनाना है, अवतल दर्पण से। ध्यान रखिएगा, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनाना है। और अवतल दर्पण से प्रतिबिंब 6 कंडीशन में बनता है। इसकी 6 कंडीशन होती है। 6 कंडीशन क्या है, जब वस्तु को अनंत पर रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, किस प्रकृति का बनेगा, उसका कैसा आकार होगा। अब चलिए दूसरा, जब वस्तु को वक्रता केंद्र से दूर रखते हैं, यानी वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखते हैं। जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं, जब वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखते हैं, जब वस्तु को फोकस पर रखते हैं, और जब वस्तु को फोकस तथा ध्रुव पर रखते हैं, तो प्रतिबिंब की प्रकृति और प्रतिबिंब का आकार और प्रतिबिंब यानी कैसा है, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, यही आपसे पूछता है। तो देखिए सबसे पहले एक एक को लेते हैं और एक एक को प्रतिबिंब के द्वारा उसको समझते हैं, किरण आरेख के द्वारा समझते हैं। तो सबसे पहले क्या है, अनंत पर। क्या हो अनंत पर, जब वस्तु अनंत से हो, जब वस्तु को अनंत पर रखा जाए तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा। तो देखिए आपको किस दर्पण से प्रतिबिंब बनाना है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। किस दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब को बनाना है, तो कहोगे आप अवतल दर्पण से। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अवतल दर्पण को खींचेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, अवतल दर्पण को खींचेंगे। शायद मेरे से अच्छा ना बने, लेकिन स्केल से आप अच्छा बनाइएगा। देखिए ये दर्पण नहीं है, अवतल दर्पण नहीं है, ये कुछ नहीं है। जब तक इस पर कलई नहीं करोगे तब तक ये दर्पण नहीं कहलाएगा। एक ओर से कलई करना पड़ेगा। देखिए मैं इसको कलई कर रहा हूँ एक ओर से,
देखिए जब तक कलई नहीं करोगे प्रकाश परिवर्तन नहीं होगा, प्रकाश मुड़ेगी नहीं। देखिए ये क्या हो गया, एक अवतल दर्पण हो गया। सबसे पहले आपको एक अवतल दर्पण को खींचना है, यानी एक अवतल दर्पण को बनाना है और एक मुख्य अक्ष को बनाना है, एक मुख्य अक्ष को बनाना है। देखिए ये मुख्य अक्ष हो गया। सबसे पहले फर्स्ट काम इतना करना है, इतने याद करिए, इतना याद कर लीजिए, इतना सब में करना पड़ेगा, इतना सब में करना पड़ेगा। मैंने क्या कहा कि जब वस्तु अनंत पर हो, जब कोई वस्तु अनंत से आती है या कोई प्रकाश की किरण जब अनंत से आती है तो वह मुख्य अक्ष के समांतर होती है, वह आपस में समांतर होती है। जब कोई वस्तु, याद रखिएगा, जब कोई प्रकाश की किरण अनंत से चल कर आती है तो वह क्या होती है, परस्पर समांतर होती है। क्या होती है, परस्पर समांतर होती है। और हम लोगों का रूल क्या कहता है कि जो किरण समांतर होगी वह कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से। कहाँ से होकर जाएगी, ध्यान दीजिएगा, जो अनंत से आती है प्रकाश की किरण वह परस्पर समांतर होती है। लेकिन रूल कह रहा है कि भाई साहब जो किरण समांतर होगी वह कहाँ से जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। तो चलिए इस रूल का सशक्त पालन करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो अनंत पर रखी है वस्तु तब मुख्य अक्ष के समांतर आती है, मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो टकराने के बाद कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। शायद अच्छा ना बने मुझसे, लेकिन बनाने का प्रयास करिएगा और मैं आपको सिखाने का जरूर प्रयास कर रहा हूँ, मैं आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, मैं आपको सिखाने का प्रयास एकदम कर रहा हूँ। तो देखिए कहाँ काट रही है प्रतिबिंब, प्यारे बच्चों मैं पूछूं कि कहाँ काट रही है प्रतिबिंब, यानी प्रतिबिंब जा रही है तो कहाँ टकरा रही है, फोकस पर। आप कहोगे फोकस पर, और मैंने क्या कहा कि जहाँ पर किरणें मिलती है, टकराती है, काटती है वहीं पर प्रतिबिंब बनता है। क्या यहाँ पर किरणें काट रही है ना, सबको एक दूसरे से मिल रही है ना, तो यहीं पर क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो देखिए यह बहुत सिंपल है। देखिए ये क्या है, प्रतिबिंब है। जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति, अब देखिए अब यहाँ से क्वेश्चन बनाएंगे, प्रतिबिंब की स्थिति, तो प्रतिबिंब कहाँ स्थित है, फोकस पर। ये क्या है आपका, फोकस है, क्योंकि जो किरण समांतर होती है वो फोकस से होकर जाती है, सभी किरण फोकस पर मिल रही है। तो जब वस्तु को अनंत पर रखा गया हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो फोकस पर, यानी प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी, फोकस पर, यानी एफ पर। अब देखिए इसका आकार बताइए तो कैसा बना है, तो बिंदु आकार का बना है सर। यहाँ पर तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, बिंदु आकार का है। तो ये क्या है, बिंदु आकार का, यानी वस्तु का आकार एकदम बिंदु आकार का, बिंदु आकार का, यानी वस्तु का प्रतिबिंब का आकार कैसे हो जाएगा, बिंदु आकार का बन रहा है। अब होगा वास्तविक बन रहा है या आभासी बन रहा है, मैं पूछूं कि वास्तविक बन रहा है या आभासी बन रहा है, तो पहचान कैसे होगा, जब वास्तव में काटे। तो देखिए यहाँ पर वास्तव में काट रही है, मैं इसको जबरदस्ती मिलाया नहीं मिलाया, तो क्या होगा, वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। क्या उल्टा बन रहा है या सीधा, उल्टा बन रहा है, कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है, हो गया ना। अब देखिए यह बिंदु आकार का है तो उल्टा है या सीधा है इसकी बात कर सकते हैं। कोई बिंदु है, कोई मान लीजिए ये मार्कर है, तो आप तो इसको कह सकते हो ये सीधा है, ये उल्टा है। यदि बिंदु आकार दे दिया जाए, यदि आप एक सरसों का दाना ले लो, एक सरसों का दाना ले लो, तो क्या आप बता सकते हो कि वह उल्टा है या सीधा है, नहीं बता सकते हो ना। सेम कंडीशन वही यहाँ पर ही है, इतना बिंदु आकार का बन ही रहा है कि उसमें उल्टा सीधा का कोई बात ही नहीं है। तो आप लिख भी सकते हैं उल्टा सीधा का कोई बात नहीं, क्योंकि प्रतिबिंब बिंदु आकार का है। तो देखिए पहला, जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है और बिंदु आकार का बनता है, वास्तविक बनता है, और उल्टा सीधा का तो कोई बात ही नहीं, क्योंकि प्रतिबिंब का आकार बिंदु है। अब देखिए अगले कंडीशन की ओर चलते हैं। ये रहा आपका फर्स्ट कंडीशन या कह सकते हैं फर्स्ट हेडिंग। जब वस्तु अनंत पर हो तो कहाँ बनेगी, फोकस पर बनेगी। जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। याद रखिएगा, बिंदु आकार का बनेगा, वास्तविक बनेगा, बिंदु आकार का बनेगा, वास्तविक बनेगा। अब चलिए जब वस्तु को वक्रता केंद्र से दूर रखा गया हो, जब वस्तु को वक्रता केंद्र से दूर रखा गया हो, देखिए सबसे पहले वह एक अवतल दर्पण है, नहीं है, जब तक कलई नहीं करोगे। तो देखिए यहाँ को, इसको हम यहाँ पर कलई कर देते हैं। देखिए कलई कर रहे हैं,
इसके बाद मैंने आपको क्या बताया, एक मुख्य अक्ष खींचना है, एक क्या करना है, वो मुख्य अक्ष खींचना है। मुख्य अक्ष खींच दिए। ये दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। अब चलिए मुख्य अक्ष हो गया, मुख्य अक्ष हो गया ना। अब वस्तु कहाँ रखी है भैया, वस्तु कहाँ रखी है, वक्रता केंद्र से दूर रखी है। तो क्या हम कह सकते हैं कि वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखी है? कह नहीं सकते हैं, अवश्य कह सकते हैं। तो देखिए वक्रता केंद्र से दूर रखते हैं, क्या करते हैं, वक्रता केंद्र से दूर रखते हैं। तो देखिए जो वक्रता केंद्र से दूर रखते हैं, तो मान लीजिए यहाँ पर वस्तु है। मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। जैसे कि आप तो कह रहे होंगे सर मैं बना रहा हूँ किरण ना, तो कोई रेखा इधर चली जा रही है, कोई रेखा इधर चली जा रही है, जहाँ पर मिलाना हो वहाँ पर मिल ही नहीं रही है। तो सबसे पहले एक ट्रिक लगाना, खींच लेना, सब कुछ खींच लेना, बस इंडिकेट मत करना कहाँ फोकस है, कहाँ वक्रता केंद्र है। ये इंडिकेट करने की ज़रूरत नहीं है। इंडिकेट करना है जब आपका प्रतिबिंब एकदम तैयार हो जाए और जहाँ जहाँ हो वहाँ पर एकदम वहाँ पर इंडिकेट करना है कि यहाँ पर फोकस है। जैसे मैं बता रहा हूँ, देखिए सबसे पहले मैं क्या लूँगा, मैं अभी फोकस नहीं खींचूंगा, कुछ नहीं करूँगा। देखिए यहाँ से एक किरण को लाऊंगा, यहाँ से एक किरण को लाऊंगा। देखिए समांतर किरण को लाऊंगा तो कहाँ से होकर जाएगी, एकदम याद होना चाहिए, जमान पर एकदम याद होना चाहिए। जो समांतर आएगी फोकस से होकर जाएगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ से यह क्या रखिए, ये क्या रखिए, ऑब्जेक्ट रखिए, वस्तु। देखिए एक किरण को लाएंगे, तो बताइए ये कहाँ से होकर जाएगी, ये कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। स्केल से बनाएंगे तो बहुत ही मस्त बनेगा, स्केल से बनाएंगे तो बहुत ही मस्त बनेगा। और जो वक्रता केंद्र से होकर जाती है, देखिएगा, देखिए ये रहा आपका प्रतिबिंब। कहाँ, जब वस्तु वक्रता केंद्र से दूर रखी हो। तो देखिए यहाँ पर देखिए ये वक्रता केंद्र हो गया, ये फोकस हो गया। इसी चीज़ को मैं कह रहा था कि बाद में दर्शा लेना भाई, जब नहीं हो रहा है, जब नहीं बढ़िया से बन रहा है, मान लीजिए टाइम नहीं है आपके पास, तो सबसे पहले बना लीजिए, उसके बाद उसको इंडिकेट कर दीजिएगा, काम खत्म, कोई गलती नहीं। तो देखिए इतना हो गया। जब वस्तु को वक्रता केंद्र से दूर रखा हो, यानी जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी हो, तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, देखिए प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बन रहा है। याद रखिएगा, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बन रहा है। कहाँ बन रहा है, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बन रहा है। मैंने कहा कि जहाँ किरण काटेगी, जहाँ किरण एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, कहाँ किरण प्रतिच्छेद कर रही है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर एफ है, इन दोनों के बीच ही में कर रही है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहीं पर बनेगा। तो इसकी स्थिति कहाँ है भाई साहब, इसकी स्थिति कहाँ है, तो इसकी स्थिति है सी और एफ के बीच, यानी प्रतिबिंब की स्थिति सी और एफ, सी और एफ के बीच, यानी प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बन रहा है। मैं पूछूं वास्तविक है या आभासी है, वास्तविक है, क्योंकि यह इसको ज़बरदस्ती नहीं मिला रहा है, इसको कोई ज़बरदस्ती नहीं मिला रहा है, ये आ रही है, ये इधर से आ रही है, तो ये मिल गई है। तो देखिए इस किरण को मैं क्यों नहीं इसका परिवर्तन हुआ, क्योंकि जो किरण वक्रता केंद्र से आती है, उसका परिवर्तन नहीं होता है, यानी वो विचलित नहीं होती है, उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। देखिए लेकिन जो समांतर आती है वो फोकस होकर जाती है। तो देखिए प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है, सी और एफ के बीच। कैसा है, वास्तविक है, याद रखिएगा, एकदम याद कर लीजिए, वास्तविक है। कैसा है, वास्तविक है। छोटा है या बड़ा है, वस्तु से छोटा है या बड़ा है, ये वस्तु ये है, प्रतिबिंब इतना है, प्रतिबिंब इतना है, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो ये क्या होगा, वस्तु से छोटा बनेगा, वास्तविक होगा, लेकिन क्या होगा, छोटा होगा। मैं पूछूं अब आकार कैसा है, आकार छोटा है, वास्तविक और उल्टा। हाँ वास्तविक है। देखिए जब मुख्य अक्ष के नीचे होगी तो उल्टा बनेगा, वास्तविक और उल्टा। आकार कैसा है, आकार कितना है,
छोटा है, यानी वस्तु से छोटा है। इतना ही आपको याद रखना है। अब चलिए अगले कंडीशन की ओर चलते हैं कि वस्तु को जब वक्रता केंद्र पर रखा जाए तो आपका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा। इसी चीज़ को हम लोग पढ़ रहे हैं, तभी से इसी चीज़ को ना पढ़ रहे हैं। चलिए सबसे पहले इसको तो भूलना नहीं है, एक अवतल दर्पण। अवतल दर्पण हो गया, जब तक इस पर कलई नहीं करोगे, ध्यान रखना ये दर्पण नहीं कहलाएगा, गलत हो जाएगा। जब तक कलई नहीं करोगे तो जब तक कलई नहीं करोगे तो परिवर्तन नहीं होगा, यानी एक ओर से कलई करना पड़ेगा। क्या करना है, क्या करना है, ये क्या हो गया, ये ध्रुव हो गया, ये क्या हो गया, मुख्य अक्ष हो गया। देखिए जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो, यानी जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसी चीज़ को पढ़ने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, एक वक्रता केंद्र से एक किरण को लाएंगे। कहाँ से लाएंगे, वक्रता केंद्र से एक किरण को लाएंगे, वक्रता केंद्र से एक किरण को लाएंगे। बताइए ये कहाँ से होकर जाएगी, ये फोकस से होकर जाएगी ना, फोकस से होकर जाएगी ना। अब कहाँ से लाएंगे, वस्तु तो वक्रता केंद्र पर है, तो वक्रता केंद्र से तो किरण आएगी नहीं, तो अब कहाँ से लेकर जाएंगे, फोकस से लेकर जाएंगे। एक किरण को फोकस से लेकर जाएंगे। देखिए कैसे हम लेकर जा रहे हैं, देखिए एक किरण को फोकस से लेकर जाएंगे। अब देखिए देखिए एकदम प्यारे दोस्तों, देखिए देखिए थोड़ा गलत बन गया, इसको हम दोबारा बनाते हैं। देखिए यही होता है, जब स्केल से बनाएंगे ना तो बहुत ही अच्छा बनेगा, लेकिन जब ऐसे बनाएंगे ना तो थोड़ा किरण इधर उधर हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पहले इंडिकेट मत करिए, पहले इंडिकेट मत करिए। देखिए ये आपका अवतल दर्पण हो जाता है कभी कभी दोस्तों। देखिए ये हो गया ना, ये मुख्य अक्ष के हो गया, ये हो गया ध्रुव हो गया। जो वस्तु कहाँ हो, वक्रता केंद्र पर हो। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। और ये फोकस हो गया, ये फोकस हो गया, तो देखिए हो गया। देखिए जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो यानी सी पर हो, और ये क्या है, एफ है, तो देखिए जब एफ पर हो तो यह कहाँ मिल रही है, ये कहाँ मिल रही है, तो मानिए ये किरण यहाँ पर मिलती है। इसको थोड़ा और नज़दीक कर लेते हैं, लीजिए इसको वक्रता, इसको मान लेते हैं, ठीक है ना। हो गया, प्रतिबिंब आपका परफेक्ट बना, आपका प्रतिबिंब परफेक्ट बना, एकदम सही बना। देखिए जहाँ किरण मिलती है उसी के सामने प्रतिबिंब बनता है। तो किरण कहाँ मिल रही है, एक दूसरे को कहाँ काट रही है, तो देखिए यही ना आपका वक्रता केंद्र है। तो देखिए यहाँ पर आपका एकदम यहीं पर आपका प्रतिबिंब बन रहा है, जहाँ किरण काटती है वहीं पर प्रतिबिंब बनता है। तो जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाए तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर बनेगा। देखिए एकदम वक्रता केंद्र के एकदम ठीक नीचे बन रहा है। जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाए तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, प्रतिबिंब की स्थिति होगी सी पर, यानी वक्रता केंद्र पर। अब देखिए कैसा है, वास्तविक है भाई साहब, वास्तविक है, तो इसको वास्तविक लिख देंगे। कैसा है, उल्टा है या सीधा है। अब देखिए बड़ा बन रहा है या छोटा बन रहा है, जितना आकार वस्तु का है उतना ही साइज क्या है, प्रतिबिंब का है। तो यह वस्तु के बराबर, ना छोटा ना बड़ा, वस्तु के बराबर। वस्तु के बराबर यही पूछा जाता है कि कहाँ पर वस्तु को रखा जाए कि प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बन जाए, कहाँ पर वस्तु को रखा जाए कि प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बन जाए, तो वक्रता केंद्र पर रखा जाए। अब देखिए छोटा नहीं बन रहा है, वस्तु के बराबर बन रहा है, वास्तविक बन रहा है। प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है, सी पर, हो गया ना, सी पर वास्तविक वस्तु के बराबर। अब क्या छूटा है, छोटा या बड़ा, ये हो गया। अब देखिए वास्तविक छोटा, चलिए हो गया आपका, ये इतना काम खत्म हो गया। अब चलिए अगले कंडीशन की ओर चलते हैं। जब वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखते हैं, एकदम याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि पूछा जाता है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखते हैं। जब वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस में, इतना तो याद कर लीजिए प्यारे दोस्तों कि सबसे पहले अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनाना है तो सबसे पहले एक अवतल दर्पण खींचना पड़ेगा। अवतल दर्पण के खींचने के बाद एक मुख्य अक्ष को लाएंगे, मुख्य अक्ष ये क्या है, पी हो गया। तो देखिए वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखी हो। जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखी हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। देखिए हम लोग रख रहे हैं वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। मान लीजिए यहाँ पर फोकस वक्रता केंद्र यहाँ पर रख रहे हैं,
वस्तु को यहाँ पर रख रहे हैं, यही तो थोड़ा दिक्कत है, वस्तु को रखने में दिक्कत है भाई। प्रतिबिंब इधर उधर नहीं बनना चाहिए, सटीक बनना चाहिए हम लोग का प्रतिबिंब। तो देखिए यहाँ से एक लाएंगे तो ये क्या होगा, फोकस से, ठीक है, फोकस से होकर जाएगी। लेकिन वक्रता केंद्र तो अब पीछे चला गया, तो वक्रता केंद्र से कैसे किरण लाएंगे, तो फोकस से हिलाते हैं। तो देखिए एक फोकस से लाते हैं, हाँ ये हो गया। अब देखिए एकदम करेक्ट प्रतिबिंब, एकदम करेक्ट प्रतिबिंब। ये क्या है, ये तो आपका फोकस है, ये क्या है, सी है। तो वस्तु को कहाँ रखे हैं, सी और एफ के बीच। क्या कहाँ रखे हैं, इसको थोड़ा इधर मान लेते हैं, क्योंकि सी और एफ के बीच में रखना है। यहाँ पर भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सी और एफ के बीच में कहीं रख सकते हैं, यहाँ पर भी रख सकते हैं और एकदम इसके थोड़ा सा आगे रख सकते हैं, लेकिन इसके बीच में रखना चाहिए, इसीलिए थोड़ा दूर बना देते हैं। क्या दिक्कत है, यहाँ पर देखिए सी पर है और यहाँ एफ है, तो सी और एफ के बीच में रखे हैं, यानी वक्रता केंद्र, सी का मतलब वक्रता केंद्र, एफ का मतलब फोकस। यानी जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हो तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है। तो देखिए जहाँ किरण आपस में काटती है वहीं पर प्रतिबिंब बनता है, तो प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है ना, प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है ना। तो देखिए प्रतिबिंब कहाँ बना, वक्रता केंद्र से दूर पर बनता है, वक्रता केंद्र से दूर बनता है। वस्तु की स्थिति, सॉरी प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति यानी वक्रता केंद्र से दूर, वक्रता केंद्र से दूर प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, वक्रता केंद्र से दूर बन रहा है। मैं पूछूं कि वास्तविक की आभासी, वास्तविक, क्योंकि किरण वास्तव में काट रही है तो वास्तविक हो जाएगा, वास्तविक हो जाएगा। मैं कहूँ छोटा या बड़ा, छोटा या बड़ा, वस्तु है इतना छोटा, प्रतिबिंब बन रहा है इतना बड़ा, तो क्या होगा, बड़ा बन रहा है, बड़ा बन रहा है। उल्टा बन रहा है या सीधा बन रहा है, उल्टा बन रहा है या सीधा, नीचे होगा तो उल्टा होगा, ऊपर होगा तो सीधा होगा, तो उल्टा बन रहा है। इतना तो हो गया वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र के से दूर, वक्रता केंद्र से दूर, वास्तविक, उल्टा और बड़ा। अब देखिए अब चलते हैं अगले कंडीशन की ओर। जब वस्तु को फोकस पर रखा जाए तो कहाँ बनेगा प्रतिबिंब, यही ना, यही ना, एकदम सही बोला। तो देखिए क्या करना है, अवतल दर्पण, क्या है ये, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। क्यों बार बार अवतल दर्पण खींच रहे हैं, अवतल दर्पण से ही तो प्रतिबिंब बनाना है, तो उत्तल नहीं ना खींचेंगे, हमेशा अवतल खींचेंगे। देखिए एक मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष हो गया। अब देखिए वस्तु फोकस पर रखिए, कहाँ पर रखिए, फोकस पर रखिए, फोकस पर रखिए। तो जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो फोकस पर रखी जाती है वो कहाँ से होकर जाती है, जो फोकस से रखी जाती है यानी जो समांतर होती है वो फोकस से ही होकर जाती है। देखिए एकदम ध्यान से देखिएगा इस प्रतिबिंब को, क्योंकि यही तो अलग है, यही सब तो सबसे अलग है। वो तो मान लीजिए हो जाएगा, लेकिन यही सबसे अलग है। देखिए क्या है, ये फोकस से होकर जा रही है, ये फोकस से होकर जा रही है, हो गया ना, फोकस होकर जा रही है। लेकिन ये फोकस से होकर जा रही है तो वस्तु जब फोकस पर रख दिया जाएगा तो दूसरा किरण कहाँ से लाएंगे भाई, तो चलेंगे वक्रता केंद्र के पास। तुम खाली हो भाई, तो हाँ ये कहेगा कि हम तो खाली हैं, तो एक आएगा कहाँ से, वक्रता केंद्र से, एक किरण आएगी वक्रता केंद्र से। आप तो कहोगे कि सर ये तो किरण समांतर हो गई है, मिलेगी कहाँ, मिलेगी कहाँ, ये तो किरण समांतर हो गई है, मिलेगी कहाँ, नहीं मिलेगी। तो प्रतिबिंब हम लोग का कैसे बनेगा, देखिए ये किरण सीधा है, क्योंकि जो किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है उसका विचलन नहीं होता है, वो अपरावर्तित नहीं होती है, उसी मार्ग में वैसे ही लौट आती है। तो देखिए जब वस्तु को फोकस पर रखते हैं तो प्रतिबिंब, ये देखिए जब वस्तु, आप पढ़े होंगे कि जब परस्पर समांतर हो, दो किरण समांतर हो तो कहाँ पर मिलती है, अनंत पर। पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, अवश्य पढ़े हैं। जब दो किरण समांतर हो तो वह कहाँ मिलती है, अनंत पर, यानी उनका मिलन कहाँ होता है, अनंत पर। वाह, अनंत पर उसका मिलन होता है। तो देखिए अनंत पर, देखिए एक बात ध्यान दीजिए, जब वस्तु अनंत पर थी, जब वस्तु अनंत पर थी तो प्रतिबिंब फोकस पर बन रहा था, और जब वस्तु फोकस पर रखी है तो इसका प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है। ट्रिक है, जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब फोकस पर, और जब वस्तु फोकस पर हो तो अनंत, यानी प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। तो देखिए ये कहाँ बनेगी, अनंत पर। ये क्या है, समांतर है, तो समांतर क्या है, अनंत पर बनेगी। लेकिन ये वास्तव में नहीं काटेगी, ये देखिए वास्तव में काटेगी, तब भी वास्तव में काटेगी तो अनंत पर बनेगा, वास्तविक बनेगा,
वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, उल्टा बनेगा। और कहाँ बनेगा? जब प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा तो कैसा बनेगा? छोटा बनेगा? नहीं, बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा। तो देखिए यहाँ पर बड़ा बनेगा। इतना तो हो गया। अब चलिए देखिए, जब जब वस्तु फोकस पर हो तो देखिए प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और बड़ा बनता है। अब चलिए लास्ट एक है, उसके बाद हम लोग वीडियो को क्या करेंगे? एंड करेंगे। वीडियो को क्या करेंगे? एंड करेंगे। देखिए, फोकस तथा ध्रुव के मध्य हो, फोकस तथा ध्रुव के मध्य हो, फोकस तथा ध्रुव के मध्य हो, फोकस तथा, यही सबसे अलग है, यही सबसे अलग है, यही सबसे अलग है। इसी को ध्यान से देखना है, यही सबसे अलग है। देखिए, फोकस तथा ध्रुव के मध्य, ध्रुव क्या है? ये P है ना, और ये क्या है? ये क्या है? फोकस F है। ये क्या है? F है। अब क्या करना है? इन्हीं के बीच में, इन्हीं के बीच में वस्तु को रखना है। तो मान लीजिए हम लोग यहाँ पर रखते हैं, यहाँ पर रखते हैं किसको? यहाँ पर रखते हैं किसको? वस्तु को। देखिए, जब ये समांतर है तो कहाँ से होकर जाएगी? कहाँ से होकर जाएगी? फोकस से होकर जाएगी। कहाँ से होकर जाएगी? फोकस से होकर जाएगी, जाएगी ना। अब देखिए, यहाँ पर वक्रता केंद्र है, तो जो किरण वक्रता केंद्र से होती है, देखिए वो तो इनका तो विचलन होगा नहीं। ये तो कसम खाई है कि हमारा विचलन नहीं होगा। तो देखिए, ये क्या हो गया? सी हो गया। जब वस्तु को फोकस तथा ध्रुव पर रखते हैं, जब वस्तु को फोकस तथा ध्रुव पर रखते हैं तो देखिए, ये आगे मिल रही है, फैल रही है, ये आगे मिल रही है या फैल रही है। ये मिलेगी कभी? ये मिलेगी? नहीं मिलेगी। ये मिलेगी? नहीं मिलेगी, क्योंकि यह लगातार फैलती चली जाएगी। दोस्तों, यह मिलेगी किरण नहीं, तो इसको वास्तव रूप से, यानी ज़बरदस्ती काल्पनिक रूप से हम पीछे लेकर जाएंगे। देखिए, क्या ये पीछे मिल जाएंगी? देखिए, क्या यह पीछे मिल जाएगी? तो देखिए क्या पीछे मिल गई? क्या पीछे मिल गई? तो देखिए, यहाँ पर आपका प्रतिबिंब बनेगा, जहाँ पर किरण काटती है एक दूसरे को, प्रतिबिंब बनता है। तो जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के मध्य हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे। क्या बोलेंगे? दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे बनता है। वास्तविक की काल्पनिक? अब तो काल्पनिक कहना पड़ेगा, काल्पनिक भैया, क्योंकि काल्पनिक रूप से ही हम लोग इसको मिलाए हैं, काल्पनिक। अब देखिए, सीधा बनेगा या उल्टा बनेगा? सब में उल्टा बन रहा था, लेकिन यह कहाँ बन रहा है? यह कहाँ है? इसको मत देखिए, ये रुको, यहाँ देखिए, जहाँ मिलेगी वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। ये तो मैं दिखाया कि ये प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है। अब देखिए, यह मुख्य अक्ष के ऊपर है ना, तो क्या होगा? सीधा होगा। क्या होगा? सीधा होगा। इतना हो गया। आकार कैसा होगा? आकार कैसा होगा? आकार शायद बड़ा होगा। देखिए, हो गया। यानी जब वस्तु को फोकस तथा ध्रुव के मध्य रखते हैं तो दर्पण के पीछे क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक बनता है। देखिए, ये वास्तव में नहीं मिल रही, इसको जबरदस्ती मिलाए हैं क्योंकि ये आगे नहीं मिल रही थी। अब देखिए, सीधा बना, बड़ा बना। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा आप सभी को कमेंट में अवश्य बताइएगा। कितना समझ में आया? 100% में से कितना समझ में आया? कमेंट में अवश्य बताइएगा, कमेंट में अवश्य बताइएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट में ये बताइएगा कि आपको किस कंटेंट पर, किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ।